मतलूबा नंबर से जवाब मौजूद। कोई भी फोन नहीं उठा रहा, ना रजा ना उसके वालिद। अबू उठे, चलें, हमें चलना चाहिए। अगर आप ही बेवकूफ़ी करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि हम भी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। कशफ, हम वहां कैसे जा सकते हैं? जब सायरा तुम्हारी माँ के रोकने से नहीं रुकी तो हमारे कहने पे आ जाएगी क्या? अबू वो आए या ना आए इस बात से हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कम से कम हमें वहां जाकर उनसे जरूर बात करनी चाहिए। हम उनको उनके हाल पर तो नहीं छोड़ सकते ना। वो तो अपना फोन भी यहीं छोड़ गई हैं, हमारा उनसे कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। रजा भाई और उनकी अम्मी पर बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है। आप प्लीज चलें मेरे साथ, उठें अबू। कशफ ठीक कह रही है मुनव्वर, हम कब तक क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? हमें वहां जाना चाहिए। पता नहीं किस हाल में होगी वो, रजा ने क्या किया होगा उसके साथ। आप ही ये क्या हरकत की आपने? क्यों गई थी आप वहां? आप ही क्या हुआ है? सब ठीक है? करने दे उन्हें बात। कशफ, आज मैं सारे ताल्लुक, सारे रिश्ते, सब कुछ खत्म कराए। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे, राख करे औरों को मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये काम दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है। मेरी बेटी की तबीयत आज जाके कुछ संभली है जी। मैं 1-2 दिन में फैक्ट्री ज्वाइन कर लूँगा। जी मैं मैनेज कर लूँगा, आप फिक्र ना करें। अच्छा ठीक है, ठीक है, खुदा हाफ़िज़। क्या हुआ? फैक्ट्री से फोन था? हाँ, वो दूसरा शिफ्ट इंचार्ज भी छुट्टी पर चला गया है, वहाँ काम का हरज हो रहा है, मुझे बुला रहे हैं। खैर अब समन की तबीयत भी थोड़ी ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कल से ज्वाइन कर लूँ। हाँ, लेकिन तुम वापस तो यहीं आओगे ना? अगर तुम घर चले गए और उसने तुम्हें याद किया और कहीं फिर से उसकी तबीयत खराब हो गई तो इसीलिए पूछ रही हूँ बस। मुझे भी बहुत फिक्र है उसकी, लेकिन अब उसकी खातिर मैं सारी ज़िंदगी यहाँ तो नहीं रह सकता ना। क्यों नहीं रह सकते? क्या लोग घर दामाद बनकर नहीं रहते? मेरे लिए तो तुम अलग घर लेके दे नहीं सकते, तो कम से कम अपनी बेटी की खातिर तो यहाँ रुक सकते हो। ये भी नहीं कर सकता मैं घर दामाद बन के नहीं रह सकता। और अपनी बेटी को बीमार और अपने लिए तड़पता देख सकते हो। ये तो तुम उसके लिए कुछ कुर्बानी क्यों नहीं देती हो? चल के रहो मेरे साथ अपने घर में। उस घर में मुझ पर कुछ किया हुआ है। मैं जैसे ही वहां कदम रखती हूँ ना, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। और अगर मैं खुद ही ठीक नहीं होंगी तो समन का ख्याल कैसे रखूंगी? तुम क्यों नहीं समझते हो ये बात? देखो सादिक, मैं जानती हूं तुम्हें मेरी सारी बातें ढोंग लगती हैं, लेकिन किसी औरत को शौक नहीं होता अपना घर बर्बाद करने का, जमाने भर में बदनाम होने का। और अगर मैं इतने अरसे से ये सारे लोगों की बातें सुन रही हूँ, सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ ना, तो उसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। लोग ना जाने क्या क्या करते हैं अपनी औलाद के लिए, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, और तुम अपनी बेटी के लिए अपनी आना कुर्बान नहीं कर सकते? खुदा ना खास्ता हमारी बेटी को कुछ हो गया तो क्या
क्या तुम खुद को माफ कर सकोगे? देखो, एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें सिर्फ समझा सकती हूँ, बाकी तुम्हें जो ठीक लगता है ना तुम वही करो। आपी, क्या जरूरत थी ये सब कुछ करके खुद को इस अजियत से गुजारने की? ये करना जरूरी था कशिफ। ये बात उन लोगों को बताना बहुत जरूरी थी कि कोई लड़की मोम की गुड़िया नहीं होती है जिसे जब चाहे जैसे चाहे अपनी मर्जी से मोल्ड कर ले। वो एक जीता जागता वजूद होती है जिसकी अपनी सोच, अपने जज्बात होते हैं, जिसे लोगों के रवैयों से तकलीफ होती है, दर्द पहुंचता है, और वो एक माफी से खत्म नहीं हो जाता। और मैंने अपना घर बचाने के लिए कितनी कोशिश की, कितनी कुर्बानियां दी। बहुत सी बातों को अपने अंदर उतार कर खामोश रही हूं मैं, और उन बातों ने मेरे अंदर एक शोर मचाया हुआ था। अगर ये सब कुछ मैं बाहर ना निकालती ना कशिफ, मुझे कभी सुकून ना आता। आज मैं अपने दिल का सारा गुबार बाहर निकाल आई, और मुझे किसी बात का कोई पछतावा नहीं। अगर आपने ये सब कुछ अपने जहनी सुकून और क्लोजर के लिए किया है ना, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। एंड आई एम रियली ग्लैड कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई। लेकिन अब बस, आज के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। This chapter is closed, right?